आज मैं आपसे एक ऐसी बात बोलूंगा जिसके बाद शायद बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स मुझसे डिसएग्री करें। अगर आप भी घर देखने जाते हैं एंड अगर आपका ब्रोकर आपसे सिर्फ एक चीज बोले कि आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो साउथ फेसिंग है, तो आधे लोग तो इसी पॉइंट पर ही डील कैंसिल कर देते हैं। भला ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर साउथ की डायरेक्शन इतनी बुरी होती तो इंडिया की सबसे रिचेस्ट स्टेट साउथ में क्यों है? आप स्टेट छोड़िए, हर मंदिर की एंट्रेंस हमेशा साउथ से क्यों होती है? मुंबई या दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, इनके भी साउथ के सेक्शंस इतने रिच क्यों हैं? क्योंकि दिक्कत यह है कि हम वास्तु को व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की तरह समझने लगे हैं एंड दैट इज वाई आज हम इसी मिथ को तोड़ेंगे। हाय, मेरा नाम है उत्कर्ष एंड अगर आप वास्तु को सिंपल नॉर्थ इज गुड एंड साउथ इज बैड की तरह देखते हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु किसी भी डायरेक्शन को जज नहीं करता, बल्कि वास्तु आपके पूरे घर की एंड ऑफिस की एनर्जी को देखता है। एंड यही डिफरेंस है रियल नॉलेज में वर्सेस व्हाट्सएप नॉलेज में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं एंड वो सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर देख के आपको बोले कि यार तुम बिल्कुल ठीक हो, तो क्या आप उनकी बात ऐसे ही मान लेंगे? नहीं ना, क्योंकि समझने वाली बात है कि आपकी हेल्थ सिर्फ एक पैरामीटर से डिसाइड कभी नहीं होती। एंड इसी तरीके से आपके घर का वास्तु आपकी सिर्फ एंट्रेंस से डिसाइड नहीं होता। ट्रेडिशनल वास्तु देखता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, किचन, वाटर, स्लोप एंड सेंटर का एग्जैक्ट प्लेसमेंट। एंड इन सब एनालिसिस के बाद ही एक असली कंक्लूजन निकलता है। लेकिन आज की डेट में हमने पूरे वास्तु को सिर्फ एक सेंटेंस में सिंप्लीफाई कर दिया है कि साउथ फेसिंग मतलब बुरा सिग्नल। चलिए इसे एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर साउथ का डायरेक्शन इतना ही बुरा है तो इंडिया के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें हमेशा साउथ एंट्रेंस या फिर साउथ ओरिएंटेड लेआउट क्यों होता है? क्या पुराने जमाने में वास्तु एंड एनर्जी फ्लो को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, या फिर आपको लगता है कि हमारे पूर्वज एनर्जी के डायरेक्शन को नहीं समझते थे? वो बिल्कुल समझते थे, बस डिफरेंस इतना है वो सिर्फ एंट्रेंस पे नहीं ओवरऑल एनर्जी फ्लो पर फोकस करते थे। एंड इसीलिए वास्तु कभी भी एक डायरेक्शन को गुड एंड दूसरे डायरेक्शन को बैड कभी नहीं बोलता एंड उसका फोकस हमेशा सिंपली एनर्जी के बैलेंस पर है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इंडिया के जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, स्पेशली मुंबई या दिल्ली, इन सब के रिचेस्ट एरिया सारे साउथ में है। वहीं अगर इंडिया के टेक हब्स की बात करें तो वो भी सारी सदर्न सिटीज हैं, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी के लिए भी सरप्राइजिंग है कि इन सिटीज ने हमारे इंडिया की जीडीपी में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। एंड इसीलिए सोचिए, क्या सिर्फ साउथ का शब्द इन्हें अनसक्सेसफुल बनाता है? बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन आपके सिर्फ एनर्जी फ्लो को डिसाइड करता है, पर इसके साथ साथ प्लानिंग, एनवायरनमेंट एंड आपका डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से अगर साउथ फेसिंग हाउस है तो सवाल ये नहीं है कि आपका हाउस साउथ फेसिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके घर की नॉर्थ की एंट्रेंस या नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस ओपन है कि नहीं। इसी के साथ साथ घर में जो वाटर एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हैं, बैल्कनी कहाँ है, आपके घर का मास्टर बेडरूम कहाँ है, किचन की प्लेसमेंट कहाँ है, सेंटर आपका ओपन एंड क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये सारे डायरेक्शंस मिलकर ही आपके घर के वास्तु की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। एंड इसीलिए मैंने लोगों को करोड़ों के घर रिजेक्ट करते हुए देखा है सिर्फ एक कंपास लेकर। लेकिन ऐसे लोग कभी भी पूरे लेआउट पे कभी फोकस नहीं करते। एंड वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो साउथ वेस्ट हाउस में या साउथ फेसिंग हाउस में बहुत टाइम से रह रहे हैं एंड उनकी लाइफ में वेल्थ एंड सक्सेस की कभी कमी नहीं हुई। क्योंकि याद रखें कि प्लानिंग सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं, हर डायरेक्शन के बैलेंस से आती है एंड यही वास्तु का असली प्रिंसिपल है। एंड दैट इज वाई अगर आज आप घर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन 5 सवालों का आंसर जरूर देखें। सबसे पहला कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कैसा है। नंबर 2, किचन का प्लेसमेंट कैसा है। नंबर 3, जितने भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ है। नंबर 4, आपके घर का सेंटर क्लटर्ड फ्री है कि नहीं। एंड नंबर 5, आपके घर का मास्टर बेडरूम कहाँ है। क्योंकि ये सिंपल 5 क्वेश्चंस आपको आपके घर की ओवरऑल एनर्जी का डायरेक्शन देंगे। एंड इसलिए बिलीव कीजिए कि ये सारे सवाल आपको एक डायरेक्शन से ज्यादा वैल्यूएबल आंसर देंगे। तो बस कमेंट में लिखिए कि आखिर आपका घर किस डायरेक्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।